प्रधानमंत्री जी जितनी जल्द हो सके उन आतंकवादियों का चेहरा भारत के लोगों के सामने लाके दिखाएं। अब सिर्फ ताना तानी नहीं, पाकिस्तान के ऊपर वो सबक सिखाएं पाकिस्तान को। अगर उसने किया है तो मुसलमान तेरे साथ है, ये भारत मेरा है, हम इसकी बर्बादी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या बात है। पहलगाम का जो हमला हुआ, आतंकवादी हमला, ठैस हमारे हमवतन भाइयों को मारा गया। हम मुसलमान आतंकवाद का कड़ी शब्दों में उसका हम आलोचना करते हैं, भर्त्सना करते हैं, हम उसके मजम्मत करते हैं, सख्त लफ्जों में हम निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री जी जितनी जल्द हो सके उन आतंकवादियों का चेहरा भारत के लोगों के सामने लाके दिखाएं। अब सिर्फ ताना तानी नहीं, पाकिस्तान के ऊपर वो सबक सिखाएं पाकिस्तान को। अगर उसने किया है तो मुसलमान तेरे साथ है, ये भारत मेरा है, हम इसकी बर्बादी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या बात है। वाह। और जाति पूछ के मार के सोशल मीडिया में गोदी मीडिया वाले जो अपने ही देश के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये टारगेट करना बंद किया जाए। किसी ने आतंकवादी ने अगर आतंक फैलाया है तो उनका जवाब सब मिलके दो। चंद चैनलों पे बैठ के हिंदू मुसलमान करके तुम क्या साबित करना चाहते हो देश में? देश को नफरत की आग में मत झोंको, ये देश सबों का है, इस देश में जीने का अधिकार सबका है। लिहाजा हमारे बाप दादाओं ने देश में बलि दी है, खून बहाया है। जंग आजादी के मौके पे जो मुसलमान शहीद हो गए, इंडिया गेट में जाके देख, 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमान का नाम लिखा हुआ है। अबुल कलाम आजाद को जेल में चक्की पीसा गया तब देश को आजादी मिली। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया तब देश को आजादी मिली। अशफाकुल्लाह को गोली से छलनी किया गया तब देश को आजादी मिली। अल्लामा फले खैराबादी को काला पानी की सजा मिली तब देश को आजादी मिली। दिल्ली से लाहौर तक मुसलमान उलमाए किराम के 34,000 लाशों को अंग्रेजों ने लटकाया तब देश को आजादी मिली है। और आजादी के बाद जो पहला तिरंगा देश का बनाने वाली सुरैया बानो, वो भी मुसलमान, जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता गाने वाला भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तू मत घबरा, तू अपने तरीके पे चल। अजान सुनो तो मस्जिद में घुस जा, जलसे में आओ तो अदब से बैठ जा, उलमा को देखो तो कदर कर लो, माँ बाप के पास रहते हो तो खिदमत कर लो, समाज में बोलते हो तो इंसाफ कर। माँ बाने बहू बेटियां भी आई हैं, दो चार बात आप भी सुन लीजिए। आप लोग सुनिए, जरूरी है। आज जो तुम्हारे बच्चे गोद के बिगड़ गए, ये बच्चा बिगाड़ने वाला कोई दूसरा नहीं है। कोई पार्टी वाला तेरे बच्चे को नहीं बिगाड़ा, कोई दल वाला नहीं बिगाड़ा, किसी नेता ने तेरे बाल बच्चों को नहीं बिगाड़ा। बिगाड़ने का हाथ आपका है। आपके गोद में बच्चे रहेंगे, मकतब पहला मकतब आपका है। आपके सीने से दूध पीता है बच्चा आपका है। 9 महीना पेट में आपने रखा है, 3 साल हाथ में आपने रखा है। आपका बच्चा बाहर निकला और जाके 7 साल 9 साल 12 साल की उम्र में जाके लूडो खेलने लगा। तेरा बेटा जाके गेम खेलने लगा, तेरा बेटा PUBG फ्री फायर खेलने लगा, तेरा बेटा जाके क्या कहते हैं गाली गलौज में उतर गया। मेरी माँ बहने सुनो, गौसे आजम है, बड़े पीर की माँ है, गौसे आजम के माँ, बड़े पीर की माँ जो है वो रात में कुरान पढ़ती थी। अब्दुल कादिर जिलानी माँ के पेट के अंदर है, माँ कुरान पढ़ रही है, बेटा अब्दुल कादिर याद कर रहा है, माँ तिलावत कर रही है, बेटा हिफ्ज कर रहा है, माँ पढ़ते जा रही है, बेटा रटते जा रहा है। और जब गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी इस दुनिया में तशरीफ लाए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सो जाए तो बेटा गौसे आजम पैदा हो, माँ तिलावत करके सोए बेटा गरीब नवाज पैदा हो, माँ इबादत करके सोए बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो, माँ जिक्र करके सोए बेटा हुजूर मुफ्ती आजम पैदा हो, माँ रुकू करके सोए बेटा ताजुल शरिया पैदा हो, और माँ इबादत गुजार हो बेटा आला हजरत पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मेरी माँ बहने बहू बेटियां मोबाइल देख देख के सोती है,
LCD देख के सोती है, गाना सुनती है मोबाइल में तब सोती है, फेसबुक व्हाट्सएप चलाती तब सोती है। बच्चा पेट में है, माँ 1.5 घंटा सीरियल देख रही है। बाबू पेट में है, माँ फिल्म देख रही है। सोना पेट में है, माँ कोयला देख रही है। और देखने के बाद जब वो बच्चा धरती पे आया, वो गुलाम गौस बन के पैदा नहीं हुआ, गुलाम पॉपची बन के पैदा हुआ, गुलाम अली बन के नहीं पैदा हुआ, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हुआ, गुलाम हुसैन बन के जन्म नहीं लिया, गुलाम बोतल बन के जन्म लिया, गुलाम खाजा नहीं पैदा हुआ, गुलाम डीजे बाजा पैदा। क्या बात है, वाह। होगा क्या होगा, बिल्कुल सही बात है। जितना लड़का लोग देखते हो ये 12-13 साल का, ये लोग को दीन धर्म से कोई मतलब नहीं है। ये लोग सब पबजी फ्री फायर का मास्टर, दिन रात गली में बैठ के मथुआ सटा के मन 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 मरे मरी रतिया पार। मोहल्ला में जहाँ जहाँ रात में कुकुर सुतता था, वहाँ तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरा सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आ गया। कुकुर भी पनाह मांगता है तेरे बेटा से। मोहल्ले में सही बात है जी। ये डरवा ये लोग ले लिया है, जहाँ कुकुर बैठता जिस जगह पे, जिस बाउंड्री में, जिस पीढ़ा में, वहाँ ये बैठ गया है। अब कुकुर रात भर घूमते घूमते सोचता कि ये कुकुर कहाँ से आया। तो यहाँ तक इतना गिर गया, मोहल्ले में मदरसा है, इन बेटों को कहो रात में जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के मदरसे में जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, जबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला सरजमीन रुख़ार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। कितने भोले भाले लोग हैं बेचारे, नमाज पढ़ना तक नहीं जानता है। ये बेचारे सब वजू करना नहीं जानता है। कसम खुदा की अफसोस लगता है हजरत इन लोगों को देखने के बाद। नमाज तो जाते हो मस्जिद पढ़ना, खुद दिल से पूछना कि हम नमाज कैसे पढ़ रहे हैं। खाली दिखावटी, बहू कहेगी नमाज पढ़ रहा है, बीवी कहेगी नमाज पढ़ रहा है, बेटा कहेगा बाप नमाज पढ़ रहा है, लेकिन आप अपने नमाज से खुद जायजा लेंगे कि हम नमाज क्या पढ़ रहे हैं। न अलहम्दो का पता है, न तहियात याद है, न दुरूद शरीफ याद है, खाली माथा पटक लिया। और एक हफ्ता अगर नमाज लगातार पढ़ लिया तो मुफ्ती बाप, 1 महीना पढ़ लिया पीर बन गया, 3 महीना पढ़ लिया तो इमाम को भगा दिया। होता है, नमाज भी पढ़ेंगे। खुदा के वास्ते जलसे में आने वाले कौन घूमता आवारा के तरह? डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जलसे में तो पहली बात तो आते नहीं। और अगर आप आ जाते हो तो वही लड़का घूमता है जो जाहिल होता है। खुदा के वास्ते झोपड़ी में रहना, फूस के मकान में रहना, चदरे का मकान बना के रहना, कच्ची मिट्टी में सोना, टूटी चटाई पर सोना, सूखे रूखे खाना, लेकिन औलादों को पढ़ा देना, इन बाल बच्चों को पढ़ाना और बेटियों को भी पढ़ाना। मेरी माँ ने तू बेटियों को भी पढ़ा। तेरी बेटी पढ़ी लिखी रहेगी ना तो कपड़ा भी खींचेगी, कपड़ा भी साफ करेगी, तो शोहर को पाक कपड़ा पहना के जुम्मा के दिन भेजेगी। आज की बहू बेटियां अपने शोहर को नापाक कपड़ा पहनाती है। इसको क्या पता कि कपड़ा कैसे पाक किया जाता है। बच्चा का कपड़ा, छोटा बच्चा का कपड़ा, सास का कपड़ा, ससुर का कपड़ा, अपना कपड़ा, सबका कपड़ा एक ही मशीन में मिला दिया, एक ही क्या कहते हैं बर्तन में दे दिया, एक ही गमला में दे दिया, एक ही बाल्टी में डाल दिया। उसमें नमाजी भी कपड़ा है, हाजी भी कपड़ा है, पीर साहब का कपड़ा, सास का कपड़ा, ससुर का कपड़ा, छोटा छोटा बच्चा कपड़ा उसी में जाके डाल दिया और थोड़ा सा खींच दिया, फिर पानी देके फैला दिया। उलमा बैठे हैं, वो कपड़ा कयामत तक पाक नहीं होगा।
जब तक नया 3 पानी में नहीं खंगालोगे, 3 पानी। मेरी माँ बहने सुने, जब भी कपड़ा खींचो, कल जुमा है, कपड़ा खींचोगी, कपड़ा खींच लेना, नया पानी बाल्टी में डाल देना, सब कपड़ा डालना, हिला लेना, कपड़ा निचोड़ लेना, सब निचोड़ के रख लेना, फिर नया पानी डालना, फिर उस कपड़े को दे देना, फिर हिला लेना, फिर निचोड़ देना, फिर पानी निकालना, फिर कपड़े को डालना, फिर निचोड़ना, तब जाके फैलाना, तब पाक होगा, वरना कयामत तक वो कपड़ा नापाक होगा। अब वो नापाक कपड़ा आप पहना देते अपने शोहर को, अब वो बेचारा जुमा के दिन मस्जिद आता है, अब नमाज पढ़ेगा तो उसको मन लगेगा नापाक कपड़ा बदन में है, नियत किया अल्लाह अकबर, और हाथ बंद करके उसको मक्का नहीं दिखाई देता है, उसको पंखा दिखाई देता है, कितना स्पीड घूम रहा है, चूंकि नापाक कपड़ा बदन पे है। इसलिए जब भी शादी करना नौजवानों, झोपड़ी से बेटी लाना, 3 लाख के चक्कर में मत रहना, 4 लाख के चक्कर में मत रहना, KTM गाड़ी चक्कर में मत रहना। पढ़ी लिखी बेटी झोपड़ी में मिले, अपने घर की बहू बना लेना। कसम खुदा कि तुम खेत से आओगे, मजदूरी करके आओगे, व्यापारी करके आओगे, काम करके आओगे, बहू तेरी पढ़ी लिखी होगी ना, दरवाजे पे जब मुलाकात हो जाएगी, नजर से नजर मिलेगी, बहू मुस्कुरा के तेरी बीवी सलाम कर देगी, झोपड़ी गरीब का होगा, जन्नत का नमूना दिखाई दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा के वास्ते जब भी घर में बहू लाना तो पढ़ी लिखी बेटी लाना। और मेरी माँ बने, तू भी अपने बेटियों को पढ़ा, पढ़ाने के साथ साथ नजर भी रख। 14,000 कितने 6.5 साल में मुसलमान की 14,000 बेटियां मुर्तद बन गई। मुर्तद समझते हैं, गैर मुस्लिम के साथ चली गई। जवान जवान बेटी के हाथ में मोबाइल मत देना। आजकल थोड़ा पैसा हो गया, जवान बेटी हाथ में इतना बड़ा मोबाइल, 15,000 का मोबाइल। अब बेटी मोबाइल लेके व्हाट्सएप चला रही है, फेसबुक चला रही है, इंस्टाग्राम, अजब हाल। और जाकर के मकई के बाड़ी में खड़ी होके सेल्फी ले रही है, और देख रही बोल कहाँ आए हैं, और मुंह कुल्फी तरह नहीं देखते। बेटियां मोबाइल लेके खेत तरफ घूम रही है, छत पे बहू चली गई है, गेट लगा के घर में कोई फायदा नहीं। अगर बेटी के हाथ में मोबाइल दे दिया तो गेट बंद मत करना, चूंकि टावर तो ऊपर से आता है, गेटवा बंद करके क्या होगा। आजकल हो रहा है, जवान जवान बेटी हाथ में मोबाइल दे दिया, पूरी दुनिया सो गई, उसके बाद बेटी व्हाट्सएप खोली और एकदम व्हाट्सएप में लिख दिया आई लव यू। अब वो लड़का वहां पागल, वो लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, यहाँ माथा खराब, पूरा सब खत्म, पूरा घराना बर्बाद। बेटी सो के 8 बजे उठ रही है, क्या हुआ, मेरा माथा खराब है, हम नहीं बचेंगे, प्यार हो गया। ये प्यार नहीं है, ये हवा से हवा। तूने एक पागल लड़के के मोबाइल मैसेज से तू माथा खराब किया, एक आवारा लड़की किसी लड़के के मोबाइल में आई लव यू टू लिख दे तो लड़का जहर खाने पर तैयार। मुसलमानों गौर करो, तूने सबका मैसेज पढ़ा, रब का मैसेज नहीं पढ़ा। एक बार रब का मैसेज कुरान पढ़ लिया होता, कसम खुदा की सबका मैसेज नहीं पढ़ता। वो कुरान जो अपने महबूब के नाम पे तेरे सामने जो दिया है, एक बार पढ़ता, दिल की दुनिया बदल जाती। तेरी बेटी सोते सोते जबान से कहती मैं सो जाऊं, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बड़ा पैगाम माशाअल्लाह। मीडिया में देखते हो, सब लोग मोबाइल चलाते हो, बेटी का नाम नरगिस खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बेटी का नाम कनीज फातिमा, शोहर का नाम राधे कृष्णा, बेटी का नाम रुखसार, शोहर के नाम जितेंद्र। देखा है सोशल मीडिया में, कितनी तकलीफ होती होगी देखते समय। बेटी तेरी नहीं है, बेटी कहाँ की है, आपके घर से 500 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन कलमा की निस्बत पर वो मेरी बहन है। हम ये कौम के नाते में मुसलमान की बेटी है, दर्द होता है। ए मेरी माँ बहन खुदा के वास्ते,
बेटियों को झोपड़ी में रखना, तो पट्टा सी करके पहना देना, लेकिन हाथ में मोबाइल देके जिनको आवारा मत बनाना, वरना कल मैदान महशर कायम होंगे, जमीन तांबे की होगी, आसमान फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, सवा नेज़े पे सूरज होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। उस वक्त तुम कौन सा चेहरा बीवी फातिमा के पास लेके जाओगे? ए मेरी माँ बहन है, तू क़यामत तक फातिमा नहीं बन सकती, लेकिन कोशिश करो करीज़े फातिमा बन जा। फातिमा ज़हरा है, नबी की बेटी है, हसन हुसैन की माँ है। बेशक अल्लाह के रसूल की बारगाह में आके खड़ी हो गई। मेरे आका फरमाते, बेटी क्या बात है? कहा बाबा आप गैब की बात जानते हैं? कहा बेटी मैं गैब की बात जानता हूँ। कहा या रसूल अल्लाह कब्र में क्या होगा आपको पता है? मेरे आका फरमाते, हाँ बेटी कब्र में क्या होगा मुझे पता है। कहा या रसूल अल्लाह हश्र में क्या होगा वो आपको पता है? मेरे आका फरमाते, हाँ बेटी हश्र में क्या होगा मुझे पता है। कहा या रसूल अल्लाह कौन जन्नत में जाएंगे वो भी पता है। कहा या बेटी मेरी बेटी कौन जन्नत में जाएगा मुझे पता है। कहा या रसूल अल्लाह कौन जहन्नम में जाएगा वो भी पता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हाँ बेटी कौन जहन्नम में जाएगा वो भी पता है। तब फातिमा जोश में आ गए, जुनून में आ गए, देश में आ गए। अभी भी फातिमा फरमाती या रसूल अल्लाह सबसे पहले कौन औरत जन्नत में जाएगी ये भी पता है। कहे सुभान अल्लाह, जोर से कहे सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहा या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते, हाँ बेटी जन्नत में कौन सी औरत पहले जाएगी मुझे पता है। गौर से सुने मेरी माँ बहने, बड़ी कीमती बात बता दे रहा हूँ, जहन में आ गया सुन लीजिए। नबी की बेटी फरमाती या रसूल अल्लाह जन्नत में कौन पहले जाएगी? मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, बेटी मदीने में एक औरत रहती है। कहाँ रहती है? मदीने में एक औरत रहती है। उस औरत का शोहर लकड़ी जंगल में काटता है, बाजार में बेचता है, तब राशन पानी लाता है। लेकिन ये मेरी बेटी सुन, इसी मदीने के आखिरी सरहद पे, आखिरी चौक पे, आखिरी छोर पे एक मकान है जो फूस का मकान है, लकड़ी का दरवाजा है, मिट्टी की दीवार है, उसी में एक औरत रहती है। ए बेटी वो तमाम दुनिया की औरतों में आम में सबसे पहले जन्नत जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी फातिमा सोचने लगी, या अल्लाह वो औरत कैसी होगी जो सब तमाम औरतों में पहले जन्नत जाएगी। गौर कीजिएगा मेरी माँ बहने, बहुत आसान लफ्ज़ में आपको बता दे रहा। बीवी फातिमा चुप। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, बेटी तुम क्या सोच रही हो? कहा या रसूल अल्लाह मैं उस औरत को देखना चाहती हूँ जो औरत तमाम औरतों में पहले जन्नत जाएगी। तो कौन से अदा, कितनी इबादत करती होगी, कितनी तिलावत करती होगी, कितनी इबादत गुजार होगी, सजदों में सजदा करती होगी, रुकू पे रुकू करती होगी। आका फरमाते अगर तुमको देखना हो तो कल सुबह जाके मुलाकात कर लेना, कल सुबह जाके मुलाकात कर लेना। नबी की बेटी सुबह भोरे उठती है, फजर की नमाज पढ़ती है, पूरे बदन को कपड़ों से ढकती है, छुप छुपाते आहिस्ते आहिस्ते चलते चलते उस लकड़हारे के घर के करीब पहुंचती है। बाहर में बीवी फातिमा खड़ी है, अंदर में लकड़हारे की बीवी है, बाहर से दस्तक देती है, अंदर से आवाज आती है, कौन कौन? कहा मैं हसन हुसैन की माँ फातिमा हूँ, अली की बीबी फातिमा हूँ, नबी की बेटी फातिमा हूँ। अंदर से आवाज आई, क्या बात है? कहा मैं आपसे मुलाकात करने आई हूँ, आपसे भेंट करने आई हूँ, आपसे कुछ बात करने आई हूँ। अंदर से लकड़हारे की बीवी जवाब देती है, फातिमा तू वापस चली जा, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती फातिमा, मेरा शोहर लकड़ी काटने के लिए फजर की नमाज पढ़ के जंगल चले गए, हम शोहर की इजाजत के बगैर दरवाजा नहीं खोल सकती फातिमा, तू वापस चली जा घर। मेरा शोहर आएंगे लकड़ी काट के, हम इजाजत लेंगे, उसे हुक्म लेंगे, वो इजाजत देंगे, तब कल आना फातिमा, तब जाके दरवाजा खोलेंगे। नबी की बेटी फातिमा वापस। गौर करे, नबी की बेटी गई है, एक लकड़ी काटने वाले की बीवी दरवाजा नहीं खोली, फातिमा वापस चली जा, शोहर आएंगे, इजाजत लेंगे, हुक्म देगा, तब दरवाजा खोलेंगे। बीवी फातिमा वापस। आका फरमाते, बेटी लकड़हारे के घर गई थी? कहा या रसूल अल्लाह गई थी।
कहा क्या हुआ? का दरवाजा नहीं खोली। का क्या बोली? का मेरा शोहर घर पे नहीं है फातिमा, हम शोहर की इजाजत के बगैर दरवाजा नहीं खोलेंगे। और करना, शोहर की इजाजत के बगैर हम टाटी दरवाजा नहीं खोलेंगे। तू वापस चली जा, शोहर आएंगे पूछेंगे तब खोलेंगे। आका फरमाते फातिमा कल जाना, जरूर दरवाजा खोलेगी, कल फिर जाओ। नबी की बेटी फातिमा फिर दूसरे दिन उठती है, जल्दी भोरे उठ करके फजर की नमाज पढ़ती है। पढ़ने के बाद फिर पूरा बदन को कपड़ों से ढकती है, छुप छुपाते जाने लगती है। इमाम हुसैन भोरे उठ गए, देखा मेरी माँ इतने जल्दी जा कहाँ रहे हैं। इमाम हुसैन दौड़े दौड़े पीछे लग गए। कहा माँ तू कहाँ जा रही है, छोटा बच्चा है, ये आदत होती है जब माँ जाती है तो बच्चे जाते हैं। इमाम हुसैन पीछे पीछे जाने लगे। फातिमा बीबी ने गोद में अपने बेटे हुसैन को उठा लिया, फिर चल दिए। चलते चलते फिर लकड़हारे के घर के करीब पहुंचे। बाहर से दस्तक दे दिए, अंदर से आवाज आई कौन? कहा मैं वही फातिमा हूँ जो कल आई थी ना, आपने कहा था कल आना दरवाजा खोलेंगे, मैं आज आई हूँ। कहा ठीक है, मेरे शोहर ने इजाजत दिया है, मैं दरवाजा खोलती हूँ। लेकिन फातिमा सुनो, तू अकेले है या कोई तेरे साथ में है? कहा कोई नहीं, मैं अकेली हूँ, मेरा छोटा बेटा हुसैन है, जिद कर लिया, नहीं माना, मैं उनको गोद में उठा के ले आई। अंदर से आवाज आती ए फातिमा माफ करना, आज भी दरवाजा नहीं खोल सकती, मैंने शोहर से सिर्फ आपकी इजाजत लिया हूँ, आपके बेटे हुसैन की नहीं लिया हूँ। आप वापस चले जाएं, कल आपके बेटे हुसैन की इजाजत लेंगे दोनों माँ बेटा का, तब शोहर इजाजत देगा, तब दरवाजा खोले। अभी फातिमा फिर वापस, मेरे रसूल फरमाते बेटी गई थी? कहा हाँ बाबा गई तो थी, दरवाजा नहीं खोली। कहा बेटी क्या कहा? कहा आपकी इजाजत में आपके बेटे हुसैन का नहीं। फिर वो चले गए। कहा कि बेटी जाना जरूर दरवाजा खोलेगी, जरूर लकड़हारे की बीवी दरवाजा खोलेगी। और फातिमा बेचैन थी कि वो सबसे पहले जन्नत कैसे जाएगी, वही देखने के लिए फातिमा बार बार जा रही थी, लेकिन दरवाजा ही नहीं खोल रही थी शोहर की इजाजत के बगैर। एक दिन तो इजाजत नहीं लिए, दूसरे दिन इजाजत दिए तो फातिमा के दिए, तीसरे दिन इमाम हुसैन चले गए। अब जब चौथे दिन बीवी फातिमा जाने लगी तो उस दिन इमाम हसन भी साथ आ। फिर दरवाजे पे गए, दस्तक दिए, अंदर से आवाज आई कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ। कहा साथ में कौन कौन है? कहा मेरा बेटा हसन और हुसैन दोनों है। कहा माफ करना फातिमा, आज भी दरवाजा नहीं खुलेगा, हमने आप और आपके बेटे हुसैन की इजाजत लिया, हसन की इजाजत नहीं लिए। लकड़हारा जब लकड़ी काट के घर आया तो अपनी बीवी को पूछा कि इमाम हुसैन की माँ फातिमा आई थी? तो उनकी बीवी ने बोली 2-3 दिन से आ रही है, लेकिन मुलाकात नहीं हो रही है। कहा क्यों? कहा एक दिन तो आई तो इजाजत नहीं लिए थे, दूसरे दिन इजाजत आपने दिया तो बेटा हुसैन आ गया, तीसरे दिन इजाजत दिया तो हसन आ गया। तब लकड़हारा जज्बात में आया, लकड़हारा जज्बात में आया और कहा बीवी सुन ले, कल अगर नबी का पूरा घराना भी आ जाए तो दरवाजा खोल देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चौथे दिन नबी की बेटी फातिमा फजर की नमाज पढ़ के फिर गई, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन? कहा मैं नबी की बेटी फातिमा हूँ, 4 दिन से आ रही हूँ, जा रही हूँ, दरवाजा तुम खोल नहीं रही हो। इतना सुनना था। लकड़हारे की बीवी दरवाजा खोल देती है, खोलने के बाद सामने नबी की बेटी फातिमा को देखती है। लकड़हारे की बीवी की आंख से आंसू बहने लगता है। नबी की बेटी फातिमा फरमाती तू रो क्यों रही है? कहा फातिमा तुम 4 दिन से मेरे दरवाजे से तुम लौट के जा रही थी, मेरा दिल तड़प रहा था फातिमा, तुम मुझे देखने के लिए परेशान थी ना फातिमा, मैं तुझे देखने के लिए परेशान थी। तुम नबी की बेटी मेरे घर पे आ रही है, मैं मुलाकात नहीं कर पा रही हूँ, मैं बेचैन थी फातिमा, लेकिन मैं मजबूर थी, मैं शोहर के इजाजत के बगैर सांस लेना भी गुनाह समझती हूँ, इसलिए मैं दरवाजा नहीं खोली। आज मेरे शोहर ने छूट दे दिया कि नबी के घर के पूरे खानदान से कि सब लोग उठ के आ जाए तो दरवाजा खोल देना। अब नबी की बेटी फातिमा घुसती है, घर में बैठती है, सोचती है या अल्लाह ये सबसे पहले जन्नत कैसे जाएगी, किस अदा में जन्नत जाएगी, जन्नत कैसे जाएगी? अल्लाह के रसूल ने कहा कि सबसे पहले जन्नत जाएगी। फातिमा यही देखने आई थी कि कितनी इबादत करती होगी, कितनी तिलावत करती होगी, कितने रुकू करती होगी। बात करते करते, गुफ्तगू करते करते फातिमा चारों तरफ देख रही है। देखते 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 एक कमरे पे नजर पड़ती है, उस कमरे में फातिमा देख रही है। उसको देखा
के एक मुसल्ला, एक चटाई बिछी हुई है, खजूर के पत्ते का एक चटाई जमीन पे बिछी हुई है। उस चटाई के ऊपर एक गिलास पानी रखा हुआ है, पानी के बगल में एक खजूर के पत्ते का पंखा रखा हुआ है, उसी पंखे के बगल में एक रस्सी रखी हुई है, रस्सी के साइड में एक डंडा रखा हुआ है, डंडा के बगल में एक तलवार है। फातिमा सोच रही कि या अल्लाह, ये जन्नत सबसे पहले जाएगी। मैं जब से आई हूँ इबादत में नहीं देखा, जब से आई हूँ तलावत करते नहीं देखा, जब से आई हूँ सजदे में नहीं देखा, जब से इसके घर आई हूँ रुकू में नहीं देखा, लेकिन आका फरमाते सबसे पहले जन्नत जाएगी, ये किस अदा में जन्नत जाएगी। फातिमा बैठे बैठे सोच रही थी। ऐसे ऐसे दोपहर हो गया, ठीक दोपहर हुआ, बाहर से किसी ने दस्तक दिया, अंदर से आवाज गई, कौन? कहा, ए बीवी खोल, मैं तेरा शोहर लकड़हारा हूँ, लकड़ी काट के जंगल से बाजार में बेच के वापस आ चुका हूँ। इतना सुनना था। लकड़हारे की बीवी हाथ जोड़ती है, फातिमा माफ करना फातिमा, अब हम आपके पास नहीं बैठ सकती, मेरा शोहर आ गया है, हम अब वक्त शोहर को अब थोड़ी देर देंगे। इतने फातिमा देख रही है कि जो है शोहर आया, लकड़हारे की बीवी दरवाजे के करीब गए, अपने दुआरी के करीब गए, इज्जत से जाके मोहब्बत से दरवाजा खोलती है, जो है टाटी खोलती है, दरवाजा खोलती है, शोहर को सामने खड़ा देखती है, पहले मोहब्बत से मुस्कुरा के सलाम करती है, शोहर के हाथ को पकड़ती है, अदब से लाती है, उसी चटाई पे बैठा देती है जहाँ पे तलवार है, जहाँ पे रस्सी है, जहाँ पे पानी है, जहाँ पे पंखा है। बीवी फातिमा देख रही है, शोहर को पहले सलाम करती है, फिर उसको जाकर के हाथ पकड़ती है, अपने शोहर को पूछे चटाई पर बैठाती है। जब चटाई पर शोहर बैठ जाते हैं, उसके बाद पानी का गिलास उठाती है, दोनों हाथ से शोहर को देती है, शोहर पानी पीता है, फिर दोनों हाथ से गिलास पकड़ती है, फिर बीवी वहाँ रख देती है। नबी की बेटी फातिमा देख रही है, उसके बाद फिर वो खजूर के पत्ते का जो पंखा बना हुआ था, हाथ का पंखा, वो झिलने लगती है। झिलते 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 जब शोहर का पसीना सूख जाता है, उसके बाद बीवी मुस्कुरा के कहती, मेरे शोहर एक बात बोलूं? कहा बोलो। कहा कौन सी बात बोलना चाहते हो? कहा मेरे शोहर आप फजर के नमाज के बाद जंगल चले जाते हैं, मैं अकेले घर में रहती हूँ, हो सकता है आपके वापसी में मैं 5-10 घंटा जो रहती हूँ, उस बीच में कोई शरीयत के खिलाफ अगर कोई काम कर दिया, या सुन्नत के खिलाफ कोई मैंने काम कर दिया, या आपके मिजाज के खिलाफ कोई काम कर दिया, तो ये मेरे शोहर आप पानी पी लिए, प्यास बुझ गई, आपको पंखा झील दिए, पसीना सूख गया, अगर आपको मुझसे तकलीफ है, कोई तरह के मुझसे तकलीफ है, या मैं शरीयत के खिलाफ कोई काम किया, या सुन्नत के खिलाफ कोई आपकी गैर मौजूदगी में काम किया, तो ये मेरे शोहर, ये सामने मैंने डंडा ला के रख दिया है, ताकि आपको डंडा तलाश करने की जरूरत नहीं है। इस डंडा को उठाइए, मेरे बदन पे मारिए, मेरे पीठ पे मारिए, जितना मन चाहे मार लो। ये मेरे शोहर, उससे भी मन ना भरे तो मैंने सामने ला के रस्सी रख दिया है, रस्सी से मेरे हाथ पांव को बांध दीजिए, फिर भी मारिए। अगर आपका मन मुझसे भी ना भरे तो मैंने ला के तलवार रख दी है, ये तलवार लीजिए, मेरी गर्दन पे चला दीजिए। लेकिन ये मेरे शोहर, खुदा के वास्ते तू मुझसे नाराज ना होना, अगर तू नाराज हो जाएगा तो अल्लाह व रसूल नाराज होगा, क्योंकि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते शोहर की रजा में रब की रजा है, शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, तमाम बातें, बहुत उम्दा पैगाम है माशाअल्लाह। ये तमाम बातें सुन करके नबी की बेटी फातिमा इजाजत मांगती है, ए लकड़हारे की बीबी मुझको इजाजत दो, हम घर जाएंगे, मेरे घर को भी काम करना है, रोटी बनाना है, चक्की चलाना है, जौ पीसना है। लकड़हारे की बीबी इजाजत दे देती, वो चली जाती फातिमा। अल्लाह के रसूल फरमाते, बेटी तुमने क्या देखी? कहा बाबा आपने कहा कि तमाम औरतों में सबसे पहले जन्नत जाएगी, लेकिन मैं उसके जब घर गई बाबा तो मैं उसको नमाज पढ़ते नहीं देखी, तिलावत करते नहीं देखी, इबादत में नहीं देखी, रुकू में नहीं देखी। तब नबी की बेटी फातिमा फरमाती, बाबा मैं कुछ नहीं देखी। मेरे आका फरमाते, बेटी तूने क्या देखी? कौन सी बात देख के आई हो? तब नबी की बेटी फरमाती, या रसूल अल्लाह, मेरे साथ बैठ के गप कर रही थी, बात कर रही थी, जब उनका शोहर आ गया, मेरे सामने से उठ गई, जाके दरवाजा पहले खोली, मुस्कुरा के सलाम की, अदब से हाथ पकड़ी, प्रेम से चटाई बिठाई, इज्जत से पानी का गिलास उठाई, मोहब्बत से पेश कर दी, अदब से पंखा हिलाई, उनके बाद ये तमाम बातें कह के सुना दिए। मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, ए बेटी सुन, इसी अदा के बुनियाद पे सबसे पहले जन्नत में जाए। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, अगर तू शोहर से नाराज, तेरा शोहर तुमसे नाराज है,
तुम रात भर तहज्जुद पढ़ना, पूरा कुरान पढ़ देना, माथा जमीन में रख के रोना, आंसू बहे तो समंदर बन जाए, हाथ उठे तो आसमान चला जाए, इतना रो के इतना पटको माथा जमीन पे गड्ढा हो जाए, लेकिन तेरी दुआ कबूल नहीं होती। आका फरमाते शोहर की रजा में रब की रजा। इसलिए बेटियों को पढ़ाना, मोबाइल मत दे देना, वरना आजकल मोबाइल में घर में टावर नहीं आता है, जहां माँ बाप रहेगा वहां टावर खत्म। मोबाइल लेके निकली, खेत तरफ बाड़ी तरफ बैठ गई, एकदम पूरा टावर नहीं, वहां फुल पावर आ जाता है। इसलिए खुदा के वास्ते इन बेटों के शादी में 5 लाख मत मांगना, 6 लाख मत मांगना। गरीब बेटी बाप के बैल बेचना के, गोरू खस्सी बेचवा के पैसा मत लेना, धान बेचवा के पैसा मत लेना, मकई बेचवा के पैसा मत लेना, कर्जा करा के पैसा मत लेना, वो रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे, क़यामत के दिन जवाब देना होगा। अल्लाह ने बेटा दिया है तो नेमत दिया है, उनके यहाँ बेटी दिया है तो रहमत दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो बेटी है ना, ये जितने औरतें बैठी बहू बेटियां, इनके कदम में जन्नत है, तेरे कदम में जन्नत नहीं। तू मौलाना बन, कदम में जन्नत नहीं, हाजी बन, कदम में जन्नत नहीं, पीर बन, कदम में जन्नत नहीं। ये बेटी जिस दिन खाली माँ बन जाएगी, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी। बेशक, वाह। इसी बेटी को घर के बहू बनाने के लिए ये भिखमंगा मुसलमान, ये फकीर मुसलमान 3 लाख 4 लाख बेटी बाप से मांगता है। इतना गिर गए हो, इतना कंगाल, इतना बड़ा भिखमंगा, बेटी बाप से 3 लाख मांगते हो, 4 लाख देता है, साथ में KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, बीवी को बैठा के लेके जा रहा, लता लेके भाग रहा, शर्म नहीं आती है? और वो पैसा लेके हज़ार इतने बदमाशी करता है, पड़ाका खरीदता है 10,000 8,000 का पड़ाका, 15,000 का डीजे, 25 को स्कॉर्पियो S5 रिजर्व, दूल्हा को एकदम जाके कटिहार से जूबा मंगाया है, पूर्णिया से फूल का माला मंगाया है, बारसोई से जूता मंगाया है, और इस तरह सजा के दूल्हा को लाया है। लगता है दूल्हा बाबू नहीं, ये तजिया उठा लाया है, इतना सजाया है। और वो इतर 96 लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। कसम खुदा के दूल्हा जो पेशाब करके जिंदगी में पानी नहीं लेता है और शादी के दिन शेरवानी पहनता है, लगता है कछोछा से डायरेक्ट यहीं उतरा है। इतना खतरनाक, इधर पड़ाका फोड़ रहा है, इधर डीजे ढीस ढास घूस, पूरा मेहमान कुटुंब घूस। 3 के टटिया घर में नहीं है, उधर डीजे बज रहा है, इधर घर में कुकुर घुस रहा है। नहीं देखते हो? 3 का टटिया घर में नहीं है, इधर डीजे बजा, इधर ढीस ढास घूस, उधर अंदर से कुकुर घूस। अब इस्लाम खतरे में है, हमने तुम्हारा घर खतरा में है, इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा घर कुकुर घुस गया। वही पैसा बचा करके, डीजे ना बजा करके, पड़ाका ना फोड़ करके, अपने मोहल्ले के इस मदरसे में दे देते। वो पैसा आपके बच्चे खा के मोबाइल देखता है, वही आपके 10 रुपया 100 रुपया 500 मदरसा का बच्चा खाएगा, मोबाइल नहीं देखेगा। वो रात को सोएगा, सुबह उठेगा, वजू करके कुरान देखेगा, वो पढ़ेगा, देने वाला भी बख्शा जाएगा, पढ़ने वाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब क़िबला सर ज़मीन रुख़ार उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है माशाअल्लाह। वाह। ये बहू बेटियां बैठी है, आप लोग बैठे हैं, ये लोग 31 तारीख 30 और 31 को ईद थी ना, 31 अप्रैल को ईद थी ना, 31 अप्रैल ईद के बाद आज 1 तारीख हो गई है, 1 महीना 2 दिन। अच्छा, इतने लोग बैठे हो, ईमानदारी से बताना, 1 महीना के अंदर आपकी बीवी ने सलाम किया आपको?
आपकी जो बीवी है उसने सलाम किया 1 महीना के अंदर नहीं करेगी, वो ईद में कर दिया। अब इंतजार कीजिए, फिर 1 साल बचिएगा तब फिर बीवी मुंह से सलाम सुनिएगा, जिंदगी में सलाम नहीं करेगी। आप जुमा पढ़ के आइए, चाहे 10 दिन के बाद घर आइए, चाहे 15 दिन के बाद आइए, इन लोगों को शोहर से कोई मतलब नहीं। शोहर को इतना ये लोग कमजोर समझ लिया है, मकई का जो पता है ना उससे खतरनाक समझती है वो लोग। पता नहीं मतलब आपको लगता है ना, आपको लग रहा है कि मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन नहीं करती है। आपको कभी चेक करना हो कि आपकी बीवी कितनी मोहब्बत करती है, कुछ मत करना। पर्व त्योहार जैसे आता है ना, ईद के मौसम में या कभी कपड़ा खरीदते हो तो बीवी को बाजार मत ले जाना, बीवी को बाजार मत ले जाना, खुद से बाजार जाना और अपने पसंद से बीवी को लाके कपड़ा दे देना, तब पता चलेगा तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। कसम खुदा के तुम 5000 का लाके कपड़ा बगैर दे दो, इनको मत ले जाना बाजार, इनको पसंद मत कराना, तुम पसंद करके खुद लाके दो, बीवी के हाथ में खाली दे दो, बीवी देखेगी मुंह में फेंक देंगे, नहीं पहनेगी, ईद में नहीं देखेंगे। बीवी पसंद करे, शोहर के पसंद के वजह से कपड़ा नहीं पहनेगी। और मौला अली बीवी फातिमा, मौला अली बीवी फातिमा, ये दोनों मियाँ बीवी। अली जो भी कुछ ला के देते थे, फातिमा पहले आंख में लगाते थे, फिर सीने में लगा के कहती मेरे शोहर अगर आप राजी होंगे तो रब राजी होगा। लेकिन ये जिंदगी में सलाम भी नहीं करती है। अच्छा एक चीज बताइए, ईद के बाद सलाम ये लोग नहीं करेगी। 1 साल में ईद में 5G सलाम, HD सलाम ये बहू बेटी ईद में शोहर को करेगी। ईदगाह से आप आइए, देखिएगा बीवी सब दरवाजे में दीवारी में खड़ी है, ऐसा खड़ी होगी लगता चौकीदार खड़ी है। शोहर ईदगाह से आ रहा है, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, ठीक शोहर दरवाजे में आया, सरिया दुपट्टा हाथ में उठाती है, ऐसे ऐसे उठाएगी, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। अब वो भी ईद में सब सलाम नहीं करेगी, पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पर। लेकिन नबी की बेटी फातिमा एक कपड़ों में 17 पेवन लगाती थी। अली बाहर में रहते, फातिमा अंदर होती। मौला अली तिजारत में होते, नबी की बेटी इबादत में होती। अली घर नहीं आते तब तक फातिमा खाना नहीं खाती। हमारी बहू बेटियां इंतजार करेगी। आप 9 बजे रात आइए, 9 बजे रात मार्केट से, 9 बजे रात आइए मार्केट से, बाजार से, गली से घर जाइए। 9 बजते बजते हमारे बहू बेटी खा पी के बत्ती बुझा के कुलूक टाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। 9 बजते बजते शोहरा के टाटी ठोक रहे, उठो सो गया क्या? बोला अभी तक कहाँ मरे थे। लेकिन यहाँ बहू बेटी बेचारी सब इस तरह नहीं है, यहाँ सब दूध के धुले हुए। ये सब बात बारसोई के ऊपर की बात बता रहे। जिंदगी में लोग ना सलाम ना कलाम ना बातचीत। मेरी माँ बहनों सुनो, तुमको मजार नहीं जाना, तू बाजार मत जा, जनाजे के साथ कब्रिस्तान मत जा, तू हटिया चौक मोड़ इधर उधर बेघर जोरों से मत जा, तू ईद बकरीद में ईदगाह मत जा, जुमा के दिन मस्जिद मत जा, तू घर पे रहना। शोहर आए काम करके, शोहर आए खेती से खेती बाड़ी करके, शोहर आए मक्केबाड़ी से, शोहर आए बारसोई से, शोहर आए कटिहार से, शोहर आए काम करके। आपको करना क्या है? ठीक शोहर आया, काम छोड़ दो, सब काम छोड़ो, गिलास में पानी भरो, भर के शोहर के पास जाके दोनों हाथ से शोहर को देख के, हो सके तो मुस्कुरा के शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे देना। कितना देना? 1 गिलास पानी। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी दे देती है तो घर बैठे उस बीवी के नामाया माल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब 1 गिलास पानी शोहर के हाथ में देने से मिलता है। हमारी बहू बेटी देती है, वो दोनों हाथ से मुंह देख के देगी,
देगी मुंह देख के, हम मुस्कुरा के देगी, गिलास इधर मुंह इधर नहीं देगी। लेकिन मेरी माँ बहने, तू एक गिलास पानी शोहर को रोज देना, रोज एक जिहाद का सवाब, डेली एक जिहाद का सवाब। 30 दिन पानी देगी, 30 जिहाद का सवाब। 1 साल पानी दे दो, जिहाद का सवाब जोड़ो। 10 साल खाली पानी देगा शोहर को, तो नेकियों का पहाड़ जमा हो जाए। देगी तब ना। और सुनो, शोहर के नाम पे श्रृंगार करो। श्रृंगार करना गुनाह नहीं। तुम काजल लगाती हो, गुनाह नहीं है। पाउडर लगाती हो, गुनाह नहीं है। चूल, माथे का चूल संवारती हो बाल को, गुनाह नहीं है। कान में बाली पहनना गुनाह नहीं है। हाथ में चूड़ी पहनो, गुनाह नहीं है। अच्छा कपड़ा पहनो, गुनाह नहीं है। कब? जब शोहर के नाम पे कान में बाली हो, शोहर के नाम पे आंखों में काजल हो, शोहर के नाम पे चेहरे पे सजावट हो, शोहर के नाम पे माथा की बनावट हो, शोहर के नाम पे हाथ में चूड़ी हो, शोहर के नाम पे बदन पे कपड़ा हो। बीवी काजल लगा रही है, मन में सोच रही है, ये मेरे आंख का काजल मेरा शोहर देखेगा, ये मेरे कान के बाली मेरा शोहर देखेंगे, ये मेरे माथे की बनावट मेरा शोहर देखेगा, ये मेरे चेहरे की सजावट मेरा शोहर देखेगा। तो जो बीवी दुनिया में इस नियत से श्रृंगार करती है कि ये मेरे चेहरे का श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है मेरी माँ बहने, उतना सवाब आपको मिलेगा सिर्फ अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करें। और यही श्रृंगार अगर उल्टा हो गया, फेयर लवली लगा के, वीको टर्मरिक लगा के, माथा को झाड़ के, हटिया चौक में बैठो, मोड़ में जा, गली में बैठ, छत पे देख, गैरों को चेहरा दिखा, कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, उस औरत के चेहरे से कयामत के दिन गोश्त गल गल के कट कर के गिरेंगे और उनके सर के बाल से उनको लटका दिया जाएगा। जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहनें सुनो, तुम श्रृंगार जम के करो, फेयर लवली लगाओ, फिर क्रीम लगाते हो, गुनाह नहीं है। लेकिन शोहर के अलावा गैर मर्दों को दिखाने के नियत से करोगी तो कयामत के दिन तेरे चेहरे से गोश्त गिर जाएगा। अब सुनो, हमारी बहू बेटी घर में रहती है भूत के तरह, जैसे भूत नहीं रहता है वैसे एकदम मोटा मोटी रहेगी। बदन का कपड़ा देखो काला गंदा है, चेहरे का देखना बाल मुरझा है, लगता घर में भूत घुस गया। लेकिन जब शादी घर जाएगी, शादी घर तो 4 बजे से मुंह रगड़ना शुरू, 1.5 घंटा खाली रगड़ेगी मुंह। फेस वाश, फेयर लवली, वीको टर्मरिक सब लगा करके सबसे बढ़िया कपड़ा निकालेंगे। ईद में, बकरीद में, त्योहार पर्व में उतना अच्छा कपड़ा नहीं पहनती है जितना कपड़ा शादी के दिन। बनाओ श्रृंगार करके, बैग लटका के, ऐसे घर से निकलेगी लगता डॉक्टर नहीं निकल रही। और शादी कर जाती है और 5 कपड़ा उल्टा बैग में लेके जाती है। मड़वा में पहनेगी उसको, मंडप में जब हल्दी देगा तब अलग रूप है ना, जब शादी होगी तो अलग ड्रेस, विदाई के टाइम में अलग ड्रेस। और वो चेहरे का बनावट शोहर भी नहीं पहचान पाता। बहुत आदमी अपनी बीवी को शादी के घर में शोहर भी नहीं पहचान पाता है। अभी एक जगह ये हादसा हो गया, अपनी बीवी को लेके शादी घर गया तो घर में तो उसी तरह मोटा मोटी रहती है। अब जब शादी घर चली गई, अब उतना उसकी बीवी बन संवर के निकल के बैठी थी, उसका शोहर बार बार देख रहा था, यही है कि नहीं है, यही है कि नहीं है। 1 मरतबा देखा, 2 मरतबा देखा, तब उसकी बीवी बोली क्या बात है, क्या देख रहे हैं? कहा आप ही हैं। कहा हम ही हैं। बोले इतना सुंदर कैसे हो गए, इतना बढ़िया भालो कैसे दिखाने लगे, घर वहाँ भूत की तरह रहते हो, यहाँ किनको दिखा रहा है? ए मेरी माँ बहने, वहाँ शोहर नहीं होता, गैर मर्द होते हैं। वहाँ तुम श्रृंगार करते हो, जहाँ शोहर होता है वहाँ तुम नहीं करते हो। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, औरत पर्दा है, खाना उनका पर्दा, बैठना उनका पर्दा, बोलना उनका पर्दा, चलना उनका पर्दा, नहाना उनका पर्दा, देखना उनका पर्दा। यहाँ तक कि तुम कुरान भी पढ़ो तो घर से आवाज ना निकले। कल मैदान महशर में बीबी फातिमा के चादर में तुम्हें छुपने को जगह
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला सरजमीन रफ्तार। क्या बता रहा था? एक गिलास पानी देने में जिहाद का सवाब, सिंगार करने में 2 रकात नफल नमाज का सवाब, और बिन बोले शोहर के पांव दबाने में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब। अभी जितना मिला के चंदा दिया ना सबने, जितना मिला के सब चंदा दिए, 70 तोला सोना के बराबर इतना चंदा नहीं होगा। उतना एक बीवी को मिलेगा कब? जब अपने शोहर के पांव दबाएगी तब। लेकिन आजकल के बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए, ये सब बात कटिहार के ऊपर की, ये लोग सब ठीक ठाक। मेरी माँ बहने, तू फातिमा नहीं बन सकती, कोशिश करो कनीज फातिमा बन जा, और बेटियों को कुरान पकड़ा दे, ताकि बेटी कुरान पढ़ेगी, ससुराल में कदम रखेगी। एक बेटी होती है जब जहाँ पैदा होती है वो बेटी वहाँ रहमत बन के आती है, जब ससुराल चली जाती है तो रोशनी बन के जाती है। जब ससुराल में माँ बन जाती है अल्लाह कदमों में जन्नत देता है। जब माँ चल उठा देती है दुआ में गारंटी दे देता है। जब माँ का चेहरा बेटा देख लेता है तो वो बेटे के हज को सवाब मिलता है, और चेहरा देख के घर से निकल जाए तो मुसीबत टल जाती है। एक बेटा अगर यहाँ पे रहे, अपने गांव में रह करके बिहार में रहे, और माँ बिहार में हो, बेटा बम्बे गुजरात में हो, माँ यहाँ चल उठाएगी, तेरे बेटे की मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। 10 मौलाना दुआ करेगा गारंटी नहीं, 10 हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, 10 पीर को घर में बैठा के दुआ करा गारंटी नहीं। लेकिन तेरी बूढ़ी माँ अगर आंचल उठा दे तो कसम खुदा की वो माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की तकरीर मैं 1 घंटा बोला, अभी तक कुछ नहीं बोला। 1 घंटे के बाद मैं एक आदमी से सवाल करता हूँ, कोई माँ का वफादार बेटा है जिस माँ ने तुमको 24 कुंटल 60 किलो दूध पिलाई थी 2.5 साल में, 3 साल तेरी माँ ने हाथ में रखी, 9 महीना पेट में रखी, जिंदगी भर दिल में रखी, वो माँ कब्र के अंदर चली गई, तू जिंदा घूम रहे हो, माँ के बनाए हुए बाप के बनाए मकान में रहते हो। तेरी माँ ने तुमको रात रात भर पंखा झील के सुलाई थी, पेशाब कर देता था, तेरी माँ बिस्तर में सो के तुमको सूखे बिस्तर में सुलाया था। ए नौजवानों, कोई ऐसा माँ का वफादार बेटा है जो अपने माँ के नाम पे, पंचतन पाक के नाम पे 500 रुपया इस मदरसे में दे सकते हो? कोई ऐसा एक बेटा वफादार है जो पंचतन पाक के नाम से 500 रुपया अपने माँ के नाम, मरहुमा माँ के नाम लिखा जाएगा। अगर नहीं आपके पास पैसा टका कोड़ी तो लिखवा लीजिए, हजरत लिख लेंगे, 15 दिन 10 दिन 8 दिन में उसको दे देना। है कोई बेटा माँ का वफादार इसमें बैठा हुआ? कोई है? घूमने वाले या खड़े होने वाले या बैठे? कोई एक लड़का है जो पंचतन पाक के नाम से 500 लिखा था 500 टका दिए दे। मंगला थोड़ा सा नहीं बोल पाता, 500 टका। सजमुद्दीन नाम, बेरागोल, मोहम्मद शौकीम बेरागोल, बाड़ी कोता बेरागोल ना। अच्छा चल, अल्लाह ताला अपने मरहूम गुलाम यासीन को अल्लाह ताला जन्नत में जगह अता फरमाए, कहिए आमीन। एक लड़का एक बेटा उठा जिनके माँ बाप का वफादार साबित कर दिया। अगर आपको देना है तो अपने माँ बाप के नाम दे सकते हो, सास के नाम पे दे दो, ससुर के नाम पे दे दो। अगर मोहब्बत है तो साली के नाम पे दे दो, साला के नाम पे दे दो। अगर मोहब्बत है तो जिसके नाम पे चाहो उसके नाम पे दे दो। ऐसी नहीं बात है कि माँ बाप के नाम पे दे, सास ससुर के नाम पे देना गुनाह नहीं है। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक लड़का ने कह दिया, झारखंडी बाबा आप लोग बराबर कहते हैं कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है?
हमने कहा बेटा कैसे नहीं है? सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, ये अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, 4 लाख नगद है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है। कहा हजरत ये सब मेरे सास ससुर ने दिया है। कहा ये फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। सास ससुर को मानो, ये तेरे घर का मेहमान है। माँ बाप महान है। 500 टका दिया एक आदमी, 1 घंटा मैं तकरीर किया तब 500 टका मिल गया। कुछ लोग घूम रहा है और अभी तक घूम ही रहा है। वो लोग सिर्फ अब घूमने के लिए आया है। कितना गुपचुप, छोला भटूरा, चिकन चिल्ली खा लिया, हलवा पूरी ठूस लिया और रोड में घूम रहा है। और सुबह कहेगा बाबा मेरी तबीयत खराब है, मुझको 1 बोतल पानी पड़ दीजिए। हम बोले बेटा 1 बोतल नहीं पड़ेंगे, तुम्हारे घर का चापाकल ही पड़ देते हैं। कितना दिया? मोहम्मद जुल्फकार उर्फ जुलूस 2000 रुपया का। सलमारी पचगाछी से 2000 रुपया। नारा लगाइए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अच्छा चंदा देते हो उसका सवाब सुनो। बाजा बहुत जान, हालत खराब कर दिया, बोल नहीं बोलते, बोलते बोलते तकलीफ होती है। बहुत खतरनाक बाजा है, बहुत। पचगाछी का मोहम्मद सादिक 1000 रुपये मेरा धर्म बेटा है। आपका धर्म बेटा पचगाछी के 1000 रुपया। मोहम्मद सादिक, हाफिज सादिक साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पैसा नहीं है तो नारा भी लगता है, बोल नारे तकबीर, बोला अल्लाह। अरे कम से कम जोर से नारा लगाओ, हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह। 500 टका एक आदमी, 2000 टका एक आदमी। सुनो मेरी माँ बहने, सुनो मेरे दोस्त, मेरे बंधु, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, हेलो गाइस, सुनो सुनो सुन लो। आजकल इतना चला स्टाइल मत पूछिए, कसम हजरत स्टाइल देखिएगा ना। हम ही लोग मौलवी मौलाना बचे कि दुनिया बची है, वरना ये आवारा लड़का लोग उनके जाके देखिए, उनके है ना ड्रेस रंग संग। खुदा के वास्ते औलादों को पढ़ाना, खुदा के वास्ते। मेरी माँ बहने सुनो, आप जो चंदा देते हो 150, ये क्या फायदा है? सुनो, बोल दे चंदा देते हो क्या फायदा है, बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? हाथ उठाए और सब मिलके कहें या रसूल अल्लाह। एक मरतबा जोर से कहें या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ये ताकत मिल गई उसे। अब वो लोग अगर होगा, कौन लोग? फूलगोभी टोपी वाला, वो मेंटल टोपी वाला, जो लोगों को मुहर्रम से तकलीफ है, रबीउल अव्वल से तकलीफ है। हम लोग शब बरात में हलवा पका के खाते हैं, किताब में वो लोग खोजता है। हम लोग खाते हैं हजरत, तलाश वो लोग करता है। झंडा हम लोग करते हैं, किताब में वो लोग खोजता है। मुर्गा मुहर्रम में हम जब करते हैं, खांची टोकरी में ढूंढता है। किताब में कहाँ है? किताब में उन लोगों को देखिएगा हजरत, उन लोगों का चेहरा देखना। हम लोग सुन्नी हैं, बरेली मसलक वाले हैं, मसलक के आला हजरत वाले हैं। हम सलाम भी पढ़ते हैं, हम दुरूद भी पढ़ते हैं, हम कुरान भी पढ़ते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम मजार पे चादर भी चढ़ाते हैं, मस्जिद में सजदा भी करते हैं, रबीउल अव्वल में झंडा भी करते हैं, झंडा में डंडा भी लगाते हैं, मुहर्रम में मुर्गा भी जबा करते हैं, गौस का खिचड़ा भी खाते हैं, और हुसैन के नाम का मलीदा भी खाते हैं, और ख्वाजा के नाम का बिरयानी भी खाते हैं। हम वसीला वाले हैं, वो लोग डायरेक्ट वाला।
एक जगह बोला आप लोग वसीला लेके दुआ मांगते, वसीला कहाँ है? हम बोले तुमको किताब में नहीं दिखा पाएंगे, तुम लोग मानेगा नहीं। चलो गांव के ट्रांसफार्मा जहाँ लगा हुआ है उनको ट्रांसफार्मा पास ले जाना। आप लोगों को कहेगा कि तुम लोग गरीब नवाज के पास वसीला लेके जाते हो, अल्लाह के रसूल के वसीला लेते हो, डायरेक्ट क्यों नहीं मांगते? उनको कुछ मत बोलना, उनको पकड़ लेना और मोहल्ले के जहाँ ट्रांसफार्मा लगा है वहाँ लेके चला जाना और उनको कहना ए अंधे आदमी देखो अंदर में क्या है? कहेगा ये वो तार है जमीन के नीचे से निकला है, वो तार ट्रांसफार्मा में लगा है। मैंने कहा ये क्या है? कहा ये आर्थिंग है। बोला आर्थिंग को खोल दो, अब बत्ती जला के दिखा दो। कहेगा नहीं जलेगा। एक घर में बत्ती जलाने के लिए जमीन से आर्थिंग लेना पड़ता है ताकि गर्म ठंडा मिलेगा, तभी घर में जाके बल्ब जलेगी। हम सुन्नी इसी तरह मदीने से आर्थिंग लेते हैं गर्म ठंडा और मक्के से गर्म निकाल देते हैं और वहां दोनों को मान करके अपने ईमान के बल्ब को जला देते हैं। जब बल्ब जल जाता है तो हम कहते हैं कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वो लोग क्या करता है? वो लोग आरती नहीं लगाता है, वो लोग डायरेक्ट फोट टीम जलाता है, उसका मेन स्विच पे यहाँ मार देता है। उसका यहाँ जो कालापन रहता है ना, वो डायरेक्ट जलाने की वजह से उसका मेन फ्यूज मार दिया, अंदर में अंधेरा। अब इसका जो यहाँ काला देखते हो ना, वो काला अपने से नहीं हुआ है, वो डायरेक्ट जो किया है ना, तो गर्म ठंडा नहीं बनाया, डायरेक्ट गर्म में लगा दिया और दुआ मांग दिया, खींच हुआ काला, अंदर में अंधेरा। अब नबी पे सलाम कह पड़ेगा, अब अंधेरा में कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हम वसीला वाले हैं, हम गरीब नवाज को गरीब नवाज मानते हैं। अल्लाह समझ के हम मजमेर नहीं जाते हैं, अल्लाह का बंदा समझ के जाते हैं, इसलिए कि देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला। इसलिए कब्रिस्तान जाते हो सलाम करते हो, अपने मोहल्ले के कब्रिस्तान में जाते हो, हम भी सलाम करते हैं, सुन्नी लोग भी देवबंदी लोग सलाम करता है। गौर कीजिएगा, उनके बाप दादा मरे हुए 100 साल हो गया है, बड़ी कीमती बात बता रहा। अब वो जाके कब्रिस्तान में कहता अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, तुम पर अल्लाह की सलामती हो ए कब्र वालों। उनका दादा मरे हुए 100 साल हो गया, बाप मरे हुए 50 साल हो गया, और वो जाके कब्रिस्तान के बाउंड्री के दरवाजे पे सलाम करता है। एक मुर्दा एकदम बाउंड्री के पीछे है, 500 गज के दूरी पे, 250 गज के दूरी पे, 300 गज के दूरी पे 3 बीघा का कब्रिस्तान है। एक मुर्दा वहाँ है, एक मुर्दा वहाँ है, और ये बंदा यहाँ सलाम करता है और ये कहता है तुम्हारे नबी तुम्हारे सलाम को सुनता है। तो इनसे पूछना कि जब तुम कब्रिस्तान में सलाम किया, एक मुर्दा 100 गज 200 गज के दूरी पे है, तेरा बेटा तेरा बाप कैसे सुन लिया, तेरा दादा कैसे सुना? और सुन लो एक बार, आपके मोहल्ले से, मोहल्ले का नाम क्या है? रोकताहार के कब्रिस्तान से, जैसे रोकताहार में कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में मुर्दा दफन है, तो आपके रोकताहार के कब्रिस्तान से पहले आसमान की दूरी 500 साल है। और जब कोई माँ बाप आपका इंतकाल हो जाता है, दादा दादी, तो उनकी रूह कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? आज सुन लीजिए, पहले आसमान में, दूसरे में, तीसरे में, जैसा अमाल वैसा मकाम। मान लीजिए मेरे बाप दादा गुनाहगार थे, उनका मकाम पहले आसमान में है, तो रोकताहार के कब्रिस्तान से पहले आसमान की दूरी 500 साल है। रूह कहाँ है? आपके दादा मरा है, रूह कहाँ है? 500 साल के सफर, जो 500 साल के दूरी पे पहले आसमान में। आप सलाम कहाँ करते हैं? रोकताहार के कब्रिस्तान में। वहाँ मिट्टी है, पत्थर है, कंकर है, दरख्त है, गाछ है, झाड़ी है, वहाँ कोई नजर नहीं आया, आपने सलाम कर दिया अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, और वो सलाम 500 साल के दूरी पे तेरा दादा बैठ के सुना, उनका जवाब दिया। ए मुसलमानों सुनो, जब तेरा बाप दादा पहले आसमान में रह के तेरा सलाम रोकताहार में देकर सुन के वो जवाब दे सकता है, तो मेरे आका मदीने में रह के अपने रोकताहार के गुलाम का सलाम सुनता भी है, जवाब देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, सरज़मीन रोकतार। अब होता है
कि हम लोग जब रिश्ता करते हैं तो नहीं देखते कि ये कौन मसलक वाला है। पैसा टाका कौड़ी दे दिया तो आप उनकी बेटी भी ले आते हो, अपनी बेटी भी दे देते हो। वो क्या कहता है, शबे बारात में हलवा नहीं खाना चाहिए, वो लोग नहीं पकाता है। लेकिन जब समधी आपके घर आ जाएगा शबे बारात के दूसरे दिन, और वो पक्का दुहाबी है, और वो शबे बारात के दूसरे दिन घर आ गया, सुन्नी के घर समधी बनाया, बेटी दिया, और वो तो हलवा घर में पकाया नहीं, वहां ना जाए, और आपके घर अगर आ गया और आप एक प्लेट दे दीजिए, सब ठूस देगा, सब खा जाएगा, तब नाजायज बेइज्जत नहीं। अगर नाजायज होता तो हर जगह हलवा नाजायज होता। तेरे घर में नाजायज और मेरे घर में जायज। मुहर्रम में मुर्गा बल नहीं हम लोग जब करते, लेकिन तेरे घर अगर मुहर्रम में आ गया और इतनों दे दो सब पी के, तो नाजायज को नहीं। ये लोग खत्म आदमी है, इन लोगों का माथा देखिए। ये लोग का झारखंडी बाबा मुनाजरा कहन करते हैं आप लोग। हम बोले मुनाजरा क्या करोगे बेटा, कुछ मुनाजरा किताब कुरान हदीस से नहीं करना। इन लोगों को एगो स्टेज में दो गो स्टेज बनाना, दो स्टेज, एक स्टेज में इनके ग्रुप के मौलवी बैठा देना, एक स्टेज में सुन्नी मौलाना मसले के हालात वाला बैठा देना, और बीच में रास्ता रखना, और हरिजन आदिवासी गैर मुस्लिम को उस रास्ते में पार करना, और पूछना कि इधर वाला मौलवी ठीक है या इधर वाला मौलवी ठीक है, इधर वाला भालो दिखता है कि इधर वाला भालो दिखता है। वो हरिजन आदिवासी कहेगा इधर वाला ठीक है, कि सुन्नी का चेहरा ही निराला। बेशक कसम खुदा को उन लोगों का चेहरा देखना, टोपी पहन के मोल में सब्जी बेचता है, क्या है, फातिया नाजायज, हलवा नाजायज, झंडा नाजायज, मुर्गा नाजायज, गोभी बेचो, मकई बेचो, यही है जायज। तबाह है। गरीब सुन्नी मौलाना भी रहता है ना, फिर भी वो कमा लेता है, और वो लोग टोपी पहन के पजमा उठा के मकई के बारी में से दौड़ता रहता, हेलीकॉप्टर दौड़ रहा। इसलिए रिश्ता करो, कम गरीब की झोपड़ी से अहले सुन्नत की बेटी ले आना, वो तेरे घर रहेगी। रबीउल अव्वल का महीना आएगा, नस्ल में बेटा बेटी होगा, घर में झंडा लगाएगा, आमद सरकार मनाएगा, जुलूस मोहम्मदी में निकलेगा, हाथ में हरा झंडा लेगा, दिल में खुम्बद खजरा की मोहब्बत होगी, सड़कों पे सुबह सुबह चलेगा, सब मिलके कहेगा सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का माशाअल्लाह 110% कामयाब। मैंने इलाके में बहुत तकरीर किया, लोगों ने तो बहुत फरमाइश किया, 2-4 बात फरमाइश के बोल दिए, लेकिन मैं आज अलग हट के आपको गुफ्तगू किया। आज की तकरीर यूट्यूब वाले सजा देना, तू मत घबरा, भारत के धरती पे तू रहते हो, मत घबरा, तू अपने आप की पहचान बना। तू दाढ़ी रख करके असर के टाइम में पकौड़ी खाना बंद करो मोड़ पे, दाढ़ी रख करके मगरिब के टाइम में अजान होती है, हय्या अला सलाह, मस्जिद से आवाज आती है आओ नमाज के लिए, तब दाढ़ी रख करके पकौड़ी खाता खाता नमक है, नमक मांगता है, मिर्च मांगता है मुसलमान। कसम खुदा की मोड़ में हम देखे इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, लगता है कचौचा सा आया हम, कहता है अल्लाह सलाह आओ नमाज के लिए, उस वक्त ये बूढ़ा कहता है 2 पकौड़ी मुंह के लिए, वो कहता आओ नमाज के लिए, ये बूढ़ा कहता 2 पकौड़ी मुंह के लिए। अब इधर अजान हो रही है, इधर पकौड़ी ठूस रहा है, और कह रहा मौलाना इस्लाम खतरे में है। हम बोले चाचा इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा मुंह खतरे में है, मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं। इसलिए मुसलमानों अपने बाल बच्चों को पढ़ा दो, जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा वो बेटी बन के बीवी बनेगी, और जब बीवी बनेगी शोहर के सामने होंगे, मोहब्बत से मुस्कुरा के बीवी और शोहर एक जगह होंगे। ए मेरी माँ बहनें सुनो, अगर आप अपने शोहर के पास रहती हो तो एक दस्तरखान में खाना खा लेना। अगर कोई बीवी शोहर का नाम कह देती है तो शोहर के नाम कहने से कुछ नहीं गुनाह है, ना निकाह टूटता है, ना कोई गुनाह है। अगर कोई अपनी बीवी अपने शोहर के नाम कह देती है, ये नाम कहना ये मोहब्बत है, ना कहना ये अदब है। हो सके
तो अपनी बीवी के साथ में बैठ के खाना खाना, हो सके तो एक दस्तरखान में खाना खाना, हो सके तो मियाँ बीवी अगर एक ही प्लेट में खाना खा ले कोई गुनाह नहीं, हो सके अगर मियाँ बीवी एक ही बर्तन में पानी पी ले वो भी गुनाह नहीं। जैसे आपकी बीवी पानी पी रही थी, आधा पानी गिलास का बच गया, आपने वो पानी पी लिया, कोई छुआछूत नहीं, कोई हर्ज नहीं, बल्कि बीवी का बचा हुआ पानी अगर शोहर पीता है तो ये भी रसूल की सुन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दस्तरखान में बैठ के खाना ये अली फातिमा की सुन्नत है। एक मर्तबा अली फातिमा बैठे थे, बैठ करके दोनों 3 रोटी बना के 4 रोटी बनाए थे और 2 दिन के बाद खाना पका था। 2 दिन के भूखे अली फातिमा है, दस्तरखान बिछा दिए, पानी लगा दिए, खाना खाने बैठे। ठीक हजरत अली ने रोटी पे हाथ दिया, दरवाजे पे टाटी में किसी ने दस्तक दे दिया, दरवाजे पे दस्तक दिया, कहा कौन? कहा अली मैं 3 दिन का भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया हूँ, 1 रोटी का सवाल है। मौला अली उठे, 1 रोटी उठाए, फकीर के झोली में डाल दिए, वो फकीर चला गया, 3 रोटी बच गई। अली फरमाते हैं फातिमा 2 रोटी तुम खा लो, 1 रोटी मैं खाता हूँ। बीबी फातिमा फरमाती है मेरे शोहर आप तो मर्द हैं, आपको तजारत में जाना है, 2 रोटी आप खा लें, 1 रोटी हम खाएंगे। इतने में दूसरे फकीर ने दस्तक दे दिया, ए अली मैं 4 दिन का भूखा हूँ, 1 रोटी का सवाल है। अली उठे, दूसरी रोटी दे दिए, 2 रोटी बच गई। 2 दिन से अली फातिमा ने खाना नहीं खाया था। 2 दिन के बाद जौ को लाए, जौ को पीस के 4 रोटी बनाए। एक पहले फकीर आके 1 रोटी लेके चले गए, ठीक खाने के लिए बैठे थे कि दूसरा फकीर आके दस्तक, 2 रोटी बच गई। ये रोटी 2 रोटी। अली फरमाते फातिमा तुम भूखी हो, 1 रोटी तुम खा लो, 1 रोटी हम खा लेते हैं। ठीक 1 रोटी फातिमा हाथ ले गई कि तीसरे फकीर ने दरवाजे पे दस्तक, ए अली 4 दिन का भूखा हूँ, 1 रोटी का सवाल है। अली उठे, वो भी रोटी दे दिए, 1 रोटी बच गई। अली फरमाते फातिमा 1 रोटी बची है तुम खा लो। फातिमा फरमाते नहीं मेरे शोहर मेरे सरताज 1 रोटी बची आप खा लीजिए। ये कहता आप खाएं, ये कहता ये खाए। इतने में चौथे फकीर ने दस्तक दे दिया। अली उठे, वो चौथी रोटी भी डाल दी, अब खाली पानी का गिलास बचा। अली फरमाते फातिमा आधा पानी तू पी ले, आधा पानी हम पी लेंगे। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि कुरान मुक़द्दस में एक आयत है इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ खुदा होता है, और जिसके साथ खुदा होता है सारी खुदाई उसकी होती है। मेरी माँ बहने तुम जो अपने आंचल से खोल के आज 10, 20, 100, 50 दिया, ये आपका बेकार नहीं जाएगा। जब आपका बेटा, आपके दामाद, आपके समधी, आपके गांव वाले सब मिलके जब बुढ़ापे में जब इंतकाल कर जाओगी, और जब कब्रिस्तान सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान में छोड़ के आएगा, वहाँ ना बेटा रहेगा, ना बेटी रहेगी, ना दामाद रहेगा, ना समधी, ना गोतिया, ना भयात, कोई नहीं काम आएगा। तो जो मदरसे आपने 150 दिया, मस्जिद में दिया, गरीब को दिया, वही कल मैदान महशर में काम आएगा। इसलिए ये मत सोचो कि हमने दे दिया और 1 दोगे तो बदले में 10 मिलेगा। आपने 1 रुपया दिया, अल्लाह 10 9 मिला के 10 देगा। आपने 100 रुपया दिया, अल्लाह 1000 का सवाब देगा। आपने 1000 दिया, अल्लाह 1000 का गुना 10 से करो तो 10,000 का सवाब देगा। ऐसा नहीं है कि आपने जितना दिया उतना सवाब मिला। आप जिन जिन के नाम पे दोगे उनको भी सवाब मिलेगा, और जो देगा उनको भी मिलेगा। मेरी तकरीर माशाअल्लाह मोहम्मद नजीरुद्दीन जगन्नाथपुर के माँ बाप के नाम पर, मोहम्मद नजीरुद्दीन जगन्नाथपुर की जगन्नाथपुर के 500 टका दिया माँ बाप के नाम। या अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में मकाम दे दे, और जिंदा है तो उन लोगों को उम्र में बरकतें अता कर दे। नाना नानी के नाम पे दे दो। अगर दामाद प्यारा है, कौन? इरफान अली ने नाना के नाम पे ये बड़ा नोट दिया है, नानी के नाम पे मुदिया वाला छोटका दिया है, लेकिन दोनों छोटे किया है। वो लड़का देता
माशाल्लाह, बड़ा अच्छा। माँ बाप के नाम पे 100 टका। कौन है? टोला क्या है? माँ बाप ने आपके पास अब कुछ नहीं बचा है, थोड़ा बहुत बचा है तो होटल में भी बचा है, यहाँ से बचा के ले जाओ और थोड़ा बहुत हलवा पूरी घर ले जाओ, सुबह बच्चा उठेगा उसी को मुंह में दे दो। आज का जलसा 110% समय हो गया 1 घंटा। अब कोई और बात बोल रहे तुम लोग जो है चैनल लगा करके हम लोग को ये कर देते हो। समय बहुत अच्छा बोल दिए हैं। पहला जो बोले है वो वक्फ बिल पर, उस पर बोलना है। आतंकवाद पर जो बोले उसको सामने ला करके उसको हेडी में लिखना है। और कल जो 15 मिनट की बत्ती गुल थी 9 से 9:15 तक किए थे कि नहीं, पूरा हिंदुस्तान किया था। वक्फ बिल, वक्फ हमारी जो प्रॉपर्टी है, इस जमीन को सरकार के नापाक इरादा है, हर अपने कोशिश में है। हम मुसलमान 5 तारीख को उसका फैसला क्या था देख लेते हैं, वरना हम लोग आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। सड़कों को जाम करना होगा करेंगे, रोड पे बैठना होगा बैठेंगे, अमरन अनशन करना होगा करेंगे, लेकिन अपने हम जमीन को, अपने हक को किसी और को हम कब्जा करने नहीं देंगे। ये मेरे पुरखों की दी हुई वक्फ प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की है। मदरसा मस्जिद जितना देखते हो, ईदगाह कब्रिस्तान, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। यही इनको इरादा गलत है, इसको बदलना चाह रहा है। लेकिन याद रखना, आने वाले हर दौर में एक से एक लोग आएंगे, लेकिन इस्लाम मिटा नहीं है, इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है।